हाय एवरीवन। आज जो मैं सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, ये कहानी मेरी कहानी नहीं है। हाँ, पर ये कहानी मुझे मेरे मम्मी ने बचपन में सुनाई थी। ठीक है, और मेरे मम्मी को उनके दादी ने सुनाई थी। मेरी मम्मी की जो दादी थी उनका नाम यमुना था, तो उन्होंने मेरी मम्मी को ये स्टोरी सुनाई थी। तो ये कहानी है यमुना की। ये कहानी 100 साल पुरानी नहीं है, मेरी मम्मी की दादी 100 साल पुरानी है, तो फिर उसके हिसाब से तो ऐसे किसी दिन समझो कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया सास से, और थोड़ा सा मतलब उन्होंने डांट दिया। लड़ाई झगड़ा क्या ही करेगी 11 साल की बच्ची, ऑब्वियसली उनके सास ने उनको डांट दिया। तो वो रोते रोते ऐसे ही आ गई नदी पर कपड़े लेकर, कपड़े धोने के लिए। और उस दिन थोड़ा उसको रेगुलर से थोड़ा लेट हो गया, समझो दोपहर का समय था, थोड़ी धूप भी तेज थी। अब वो कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते उसको अचानक नदी में ना कोई चीज चमकती हुई दिखी। तो वो कपड़े धो रही थी तो उठ के नहीं गई, उसने सोचा कि बाद में देख लेती हूँ। वो रो रही थी, कपड़े भी धो रही थी। देन उसने वो कपड़े सुखा दिए यमुना ने। ठीक है, तो आकर उसने देखा तो कुछ चमक रहा था, तो उसने उठा लिया, अपने साथ लेकर घर चली गई। ठीक है, तो इसे इसने एक कोने में रख दिया। वो खेलती थी उसके साथ में, 11 साल की बच्ची क्या ही करेगी, वो समझ गई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो डब्बी थी सोने की। ठीक है, तो एक दिन उनकी सास ने ये देख लिया, और ये तूने कहाँ से लाया, और थोड़ा डांट दिया और पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ये नदी में मिला। वो समझ गई कि नदी में मिला। बोलती कहाँ? तो बोलती जहाँ मैं कपड़े धोने जाती हूँ। वो बोलती गाड़ा ढऊ में। तो ये गाड़ा ढऊ मैं इसलिए यूज करूँ शब्द बिकॉज ये उस नदी का नाम था। ठीक है, तो गाड़ा ढऊ में तेरे को ये मिला ऐसे। बोलती है हाँ वही मिला। वो बोलती है तुझे नहीं उठाना चाहिए था। बोलती है पर क्यों? तो बोलती चल ठीक है, अभी उठा लिया तो कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं बोलती है। तो इसको ना ये उसकी सास का रिएक्शन, मतलब सास का रिएक्शन उनके थोड़ा उसको अलग लगता है कि ऐसे क्यों पूछा इन्होंने ऐसे। और इसको इस गांव के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, बिकॉज ये नई नई शादी करके इस गांव में आई थी, तो इसको आइडिया नहीं था इस बात का। तो दूसरे दिन ये सेम डे, मतलब दूसरे दिन, सॉरी सेम डे नहीं, दूसरे दिन ये नदी में जाती है रोज की तरह कपड़े लेकर धोने के लिए। तो उसके साथ में मतलब अभी ऐसे टाइम हो चुका होता है, शादी को भी 6-7 महीने जैसे हो चुके होते, तो आसपास के लोग जो भी थे, लड़कियां उसकी उम्र की, उनसे उसकी दोस्ती हो चुकी थी। तो ऐसे ही वो पूछती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे कल ऐसे ऐसे यहाँ पे पान तम सॉरी चूना और तंबाकू की डब्बी मिली, और मैं वो घर पर लेके गई। मेरी सास का रिएक्शन थोड़ा ये था कि ऐसा क्यों, अब क्यों लेके आओ, ये सब बोला उन्होंने। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, और क्यों देखो नहीं पता क्या इस नदी के बारे में ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या है। कहानी ऐसी है कि बहुत पुराने समय में, हाँ, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ऑब्वियसली उस समय का, सॉरी, जब राजा महाराजा हुआ करते थे और जब छुआछूत में बहुत बिलीव किया जाता था, उस समय की ये बात है। तो बोलती है बहुत पुरानी? बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा पुरानी, जब छोटी कास्ट बड़ी कास्ट ये सब की बातें होती थी। ठीक है, तब की कहानी है ये। तो बोलती है अच्छा क्या हुआ? तो ये बात उस समय के, जब छोटी जाति बड़ी जाति बहुत ज़्यादा लोग सीरियस थे इस बात के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उस किसान का नाम था शंकर। ठीक है, बस वो नॉर्मल परिवार से था, ज्यादा मतलब खेती थी, घर बार सब ठीक था, पर ऐसे अमीर नहीं थे, क्योंकि उस समय में था वो बहुत मुश्किल था अमीर होना, इतना ज्यादा नॉर्मल लोगों का अमीर नहीं थे वो। एक दिन वो अपने खेत से लौट रहे थे शाम के समय में, तो वो चल रहे थे और उनको ऐसा लगा ना कि पीछे उनके कुछ आ रहा है। तो उन्हें समझ में नहीं आया, वो एक बार पीछे पलट के देखे, कुछ नहीं दिखा। फिर वो फिर वो 2 कदम चलते, फिर पीछे पलट के देखते, उनको कुछ नहीं दिखता। फिर वो 2-3 कदम चलते और फिर पीछे पलट के देखते। तो उन्हें ऐसा लगता है ना कि उनके साथ साथ कोई पत्थर चल रहा है क्या, क्योंकि आगे वो देख रहे तो वो पत्थर नहीं है, पर उनके जैसे वो पीछे मुड़ के देख रहे तो वो पत्थर उनके पीछे दिख रहा है उनको। तो उन्हें बात थोड़ी बहुत अजीब लगी। उन्होंने वो पत्थर उठा लिया, वो पत्थर उठाया। और उस समय में कोई भी अजीब चीज होती तो फिर ऐसा कुछ जादू या ऐसी कुछ चीजें होती, या कुछ भी उनको कुछ अजीब लग रहा होता, तो लोग पंडित को दिखा देते। तो फिर ये पंडित के पास गए, उनके गांव के जो बढ़िया पंडित थे समझो, उनके पास गए लेकर। और उन्होंने बोला कि पंडित जी बहुत अजीब चीज हुई आज मेरे साथ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो मैं आज खेत से जब लौट रहा था शाम को, तो मैंने मेरे पीछे मैं चल रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये पत्थर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो पंडित जी ने उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा, और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। तो बोला मतलब? तो शंकर, सॉरी, तो फिर शंकर ने बोला मतलब?
बोलता है ये पारस पत्थर है। बोलते क्या? हाँ, पारस पत्थर। और उन्होंने कहा पंडित जी ने कि पारस पत्थर यूं ही किसी को नहीं मिलता, पारस पत्थर खुद अपना मालिक चुनता है और उसने तुम्हें चुना है। तो बोलते हैं मैं जानता तो हूँ इस बारे में कि पारस पत्थर क्या करता है, पर क्या ये सच है? क्या ऐसा सचमुच होता है? उन्होंने बोला हाँ, ऐसा सचमुच होता है। तो बोलते हैं फिर? बोलते हैं मतलब अभी मैं जिस भी चीज़ को उसको टच करा दूँ वो सोना बन जाएगा? बोलते हैं इतना भी आसान नहीं है ये सब। अब मैं तुझे कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो चीज़ें तुझे फॉलो करनी है अगले 1 साल तक। तो इन्होंने बोला ठीक है, चलेगा। तो अभी तो एक गाय लेकर आ, उस गाय की अच्छे से सेवा कर। जब वो गाय बछड़ा देगी, अगले 1 साल तक उस गाय का दूध सिर्फ वो बछड़ा ही पिएगा, और उसके बीच में ना ही वो दूध किसी और को देना है, ना ही किसी कोई और पिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। 1 साल बाद मिलना मुझे इस पत्थर के साथ। तो ये घर पे अपने गाय लेकर चला जाता है, अपनी वाइफ को अच्छे से समझा देता है कि देखो इस गाय का दूध सिर्फ इसका बछड़ा ही पिएगा, इसके अलावा घर में कोई नहीं पिएगा, इवन बच्चों को भी नहीं देना है इसका दूध। 1 साल तक तुझे ये चीज फॉलो करनी है। 1 साल पूरा हो जाता है, अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बछड़े को पंडित जी के पास लेके जाना होता है, और पारस पत्थर को। शंकर पारस पत्थर और बछड़े को दोनों को साथ में लेके जाता है पंडित जी के पास। पंडित जी नदी के किनारे बैठ के पूजा कर रहे होते हैं। पूजा विधिवत पूरी हो जाती है। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी होता है उस पूजा में। अब वो बोलते हैं कि ये बछड़े को नदी में खड़ा कर दे। ठीक है, जितने बार मैं बोलूंगा डूब, उतनी बार उसको डुबाना है। ठीक है, एक बार वो बोलते डूब, बछड़े को डुबा देते हैं। दूसरी बार बोलते डूब, बछड़े को डुबा देते हैं। तीसरी बार में बछड़ा डूब जाता है पानी के अंदर। तो वो बोलते कि बछड़ा डूब गया, इसका मतलब उस गाय का दूध किसी ने पिया है, सिर्फ इस बछड़े को नहीं मिला है। वो शंकर बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता पंडित जी, मैंने अपनी वाइफ को बोला था और उसने 1 साल में हमने कभी उस गाय का दूध नहीं पिया है किसी ने भी। वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अपने विद्या पे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि ऐसा किसी ना किसी ने किया है। ठीक है, तुम अब घर जाओ, प्यार से अपनी पत्नी से पूछो, वो तुम्हें बता देगी। अब शंकर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर क्या करे, वो भी ना ऑप्शन नहीं था उसके पास। तो ठीक है, वो घर चला जाता है। वो अपनी पत्नी को गुस्से में पूछता है जाके कि पार्वती सच बताना, क्या तुमने इसका दूध कभी निकाला है और पिया है? वो बोलते हैं नहीं। क्या तुमने कभी इसका दूध बच्चों को दिया है? वो डरती है, बोलता है डरो मत, सच बताओ। बोलती है हाँ, मैंने इसका दूध छोटू को दिया था, उस दिन घर में दूध नहीं था और मैंने दे दिया, और मुझे लगा कि इतने से दूध से क्या ही हो जाएगा। पता है तुमने तुमने 1 साल की मेरी मेहनत वेस्ट कर दी है, तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी है। ये बोलती पार्वती पर ऐसा हुआ क्या, कोई तुम मुझे बताओगे कि ऐसा क्या हुआ है? वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि क्या हुआ है। तो वो पारस पत्थर के बारे में, गाय के बारे में, बछड़े के बारे में जो भी बातें थी वो सारी बता दी। पार्वती सुन के हैरान थी, बट एज यूजुअल पति के खिलाफ वो जा नहीं सकती थी, या फिर उससे सवाल नहीं पूछ सकती थी, जो कि उस समय में होता था। वैसे सवाल नहीं कर सकती थी, तो उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने अब से पूरा ध्यान रखा। कुछ दिन में उस गाय को फिर से बछड़ा हो गया। अब उसने पूरा ध्यान रखा, 1 साल तक वो दूध उसने ना ही बच्चे को ना ही किसी और को दिया। ठीक है, 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरे होते ही फिर से बछड़ा लेके और पारस पत्थर लेके शंकर पंडित जी के पास पहुंच जाता है। फिर से नदी किनारे ये लोग बैठते हैं, सारी विधिवत पूजा करते हैं। ठीक है, देन फिर से वो ये स्टेप वापस आता है कि बछड़े को लेके जाके पानी में इन्हें 3 बार डुबाना होता है। पंडित जी एक बार बोलते हैं डूब, डूब जाता है। दूसरी बार बोलते हैं डूब, डूब जाता है। तीसरी बार बोलते हैं डूब, तो बछड़ा बाहर आ जाता है, मतलब उनकी पूजा सक्सेसफुल हो गई। सिर्फ पूजा का यही रूल था कि बछड़ा बचना चाहिए, इसका मतलब तुम्हारा पारस पत्थर अब एक्टिव हो चुका है। ठीक है, जो कि अब पूजा कंप्लीट हो जाती है, पारस पत्थर एक्टिव हो जाता है। और अभी पंडित जी बोलते अब से ये पारस पत्थर तुम्हारा है, तुम जिस चीज को चाहो उस चीज को सोना कर सकते हो। अब क्योंकि ये बहुत ही गरीब था, ठीक है, ये हर चीज को सोना करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। अब इसके घर में हर चीज सोने की थी, गिलास से लेके चम्मच से लेके हर चीज, यहाँ तक कि दरवाजा, दरवाजे की कुंडी, हर चीज सोने की थी।
ठीक है। अब ये इतना अमीर हो चुका था कि इसने गाँव भी बदल लिया। बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि इसकी कास्ट छोटी थी, तो इसको ये था कि इतना पैसा आ गया, बट मुझे इज़्ज़त भी तो मिलनी चाहिए। अब ये अपने गाँव से काफ़ी दूर आके रहने लग गया था। अब इसका उठना-बैठना व्यापारियों के साथ हो गया था। जो उस समय के नामी-गिरामी व्यापारी थे, उनके साथ में उठना-बैठना हो गया था और बहुत बड़े-बड़े लोगों से इसकी दोस्ती हो चुकी थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब धीरे-धीरे कई साल बीत गए ऐसे ही और राजा महाराजाओं की तरह इनकी ठाट थी। बस एक ही चीज़ नहीं थी, जो थी पावर, वो उनके पास नहीं थी। पर पैसा इतना था जिसकी कोई हद नहीं। ऑब्वियसली इतना पारस पत्थर मिल गया, हर चीज़ को सोने का बना सकता, तो उसके पास पैसे की कोई लिमिट वैसे भी नहीं होगी। बहुत अमीर हो गया था ये और बहुत साल बीत चुके थे। शंकर को एक बेटा और बेटी थे, ठीक है। अब वो बेटा भी जवान हो चुका था, शादी की उम्र हो गई थी उसकी। शादी की उम्र क्या ही, 15 साल का हो गया था वो भी। इनकी बेटे की शादी की उम्र हो चुकी थी और अब ये अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे अपने बेटे के लिए और इन्हें एक बहुत बड़े व्यापारी की लड़की पसंद आ गई थी जो बहुत खूबसूरत थी। पर एक बात जो थी वो ये थी कि वो कास्ट में भी इनसे काफ़ी बड़े थे। बट अभी इनकी कास्ट किसी को पता नहीं थी, बिकॉज क्या बहुत ज़्यादा पैसा, ये अपने गांव से दूर आ चुके थे, तो जो ये लोगों को बता रहे थे लोग वही सुन रहे थे बस। तो किसी को शक भी नहीं हुआ और शादी भी इजीली हो गई। अब बहू घर में आती है, बहू का पहला दिन होता है। पार्वती बहुत बड़े अच्छे से उसे बड़े प्यार से उसको एक घर के रूल समझा रही होती है। पार्वती उस कमरे की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है कि इस कमरे में तुम्हें सिर्फ नहीं जाना है, इस कमरे में सिर्फ पापा जी जाते हैं, ये कमरा पापा जी का, तो तुम यहाँ नहीं जाओगी। ये बोलती है ठीक है, बट उसको थोड़ा ना स्ट्रेंज लगता है कि ऐसा क्यों। बट उसके मन में सवाल आने के बावजूद वो पूछ नहीं सकती क्योंकि उसका पहला दिन था घर में आने का, नहीं पूछती वो, ठीक है। पर वो एक चीज़ ना नोटिस कर रही होती है, ठीक है। अब काफ़ी दिन हो चुके होते हैं मालती को, सॉरी मैं उसका नाम बताना भूल गई, मालती। काफ़ी दिन से मालती नोटिस कर रही होती है कि पापा जी रोज़ उस कमरे में जाते, 1 घंटा पूजा घंटी आरतियों की आवाज़ आती है, हाँ, फिर वो बाहर आते, फिर ताला लगाते और फिर निकल जाते। ये रोज का रूटीन देखकर वो हैरान होती है। पर वो सोचती है ठीक है, होगा कुछ। पर एक दिन घर में कोई भी नहीं होता और उसके मन में ख्याल आता है यार क्या होगा अंदर, क्या जाके देख लूं। फिर वो बोलती है नहीं यार छोड़ो यार, ऐसे नहीं करते, छोड़ो, मना किया है तो नहीं करना है। अब फिर उसके मन में आता है क्या देख लूं सच्ची में क्या है अंदर। हाना के इसमें उसको लगता है कि चलो देख ही लेती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। फिर वो घर में तो कोई होता नहीं है तो फिर सीधा वो शंकर के कमरे में जाती है, देखती है यहाँ वहाँ, उसे कहीं भी चाबी नहीं दिखती है। फिर वो बोलती है क्या यार, पापा जी ने चाबी भी नहीं छोड़ी, अब मैं करूँ क्या। फिर वो नीचे आती है, फिर वो सोचती है क्यों ना मैं ताला तोड़ दूँ। और फिर उसके मन में ख्याल आता है ताला तोड़ दूंगी, उसके बाद मैं जवाब क्या दूंगी। फिर वो सोचती है मुझे क्या पता, मैं उस कमरे में गई नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगी, कोई क्या ही बोलेगा मुझे। फिर वो रसोई में जाके बड़ा सा पत्थर लेके आती है और उस पत्थर से ताला तोड़ देती है। ताला तोड़ते ही उसके सामने जो होता है वो सब देख के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि शंकर चमार था और मैं खुद भी एक चमार हूँ। तो हमें एक रिवाज है हमारे यहाँ, जो ऐसा होता है कि हमें चप्पल की पूजा करनी पड़ती है, या जो भी हमारी चप्पल सिलने का जो भी सामान होता है, चप्पल होती है, उसकी पूजा हम करते हैं। तो हमारे एक भगवान होते हैं रविदास महाराज, उनकी भी पूजा की जाती है। अब वो देख के समझ चुकी थी कि ये, इन्होंने बताया था कि ये क्षत्रिय परिवार से, क्षत्रिय कुल से है और ये नहीं है। वो समझ चुकी थी अब इस बात को और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अब गुस्से में उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करो। फिर वो सीधे अपने मायके निकल गई। वहाँ जाके उसने सारी ये कहानी अपने पापा को बताई कि ऐसे ऐसे उसने कमरे में देखा, उसके ससुर जी रोज़ पूजा करते थे उस कमरे में, उसने बताया। और ये लोग समझ चुके थे कि उन्होंने झूठ कहा है कि वो क्षत्रिय कुल के हैं। वो इतने छोटी कास्ट के, उनको आइडिया नहीं था इस बात का। बट अभी मालती के पापा को भी काफ़ी गुस्सा आ चुका था। तो अब सीधा उस समय में राजा के पास जाते थे जब भी कुछ होता था तो वो सीधा राजा के पास गए और उन्होंने शिकायत की कि ऐसे ऐसे वो निचले कुल का इंसान था, झूठी जाति अपनी बता के मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी। मुझे नहीं पता था ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा और इतने छोटे कुल वाले आदमी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। अब राजा भी थोड़ा शॉक में था कि हाँ ऐसे कैसे, क्योंकि उस समय की बात है ये, जब इतने छोटी जाति वाले लोगों के पास नहीं था यूजुअली इतना पैसा। सब अमीर लोग जो थे वो बड़ी बड़ी जातियों के थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता था कि सबके पास पैसा हो। तो उनके पास पैसा आया कहाँ से।
अब राजा के मन में लालच जगा, तो क्योंकि फिर राजा ने बोला कि ऐसा इतना कितना पैसा है? उसने बोला इतना पैसा है कि उस शंकर के घर में हर चीज सोने की है। अभिनय राजा को भी थोड़ा शौक लग गया कि ऐसे कैसे। और अब इस तरफ शंकर के घर में मालती को ना देखकर और दरवाजा खुला हुआ देखकर रूम का, शंकर समझ चुका था कि मालती को सब कुछ पता चल चुका है। अब उसने बोल दिया कि अब ये राजा तक बात पहुंच जाएगी, ठीक है, अब उसके पापा आ जाएंगे। उसे आइडिया लग गया था कि अब क्या होगा। उसने बोला ठीक है, पता चल जाए, पर अब मैं अपनी एक भी चीज उसके हाथ नहीं लगने दूंगा, ना ही मैं जिंदा बचूंगा। अब मैं पूरी जिंदगी अपनी राजा की तरह निकाल के, अब कुछ दिन मेरे जो जिंदगी के बचे हैं वो मुझे जेल में नहीं बिताने हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक भी चीज हाथ में नहीं लगने दूंगा इनके, और ना ही मैं रहूंगा जिंदा। उस रात उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका बेटा, हर कोई सामान बैलगाड़ी पे लाद लाद के पास के नदी में फेंक के आ रहा था। उन्होंने रात भर ये काम किया, हर चीज, और उनकी हर चीज सोने की थी, उन्होंने हर चीज पानी में डाल दी। अब लास्ट में पारस पत्थर, शंकर, पार्वती और उनके 2 बच्चे बचे थे। और शंकर ने डिसाइड कर लिया था कि अब उनको भी इस नदी में ही कूदना है, ठीक है। उसी नदी में कूदकर ये पूरी फैमिली उसी रात डूब जाती। दूसरे दिन राजा के सिपाही, राजा और मालती के पापा सब उस घर में पहुंच जाते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपना सारा सामान उस नदी के अंदर डाला हुआ है और खुद भी उस नदी के अंदर कूद गए। और ये कहानी यमुना की दोस्त यमुना को सुना रही थी, मतलब कि मेरी मम्मी की दादी को उनकी सहेली ये कहानी पूरी सुनाती है। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि अब आप सोच रहे होंगे कि किस कहानी में भूत कहाँ है, तो हाँ, भूत है इस कहानी में। तो जिस नदी की मैं बात कर रही हूँ, उस नदी का नाम था गाड़ा ढव। गाड़ा ढव मीन्स उस रात, जिस रात इस परिवार का अंत था, उस रात ये रात भर जो बीवी बच्चे सब मिलके जो गाड़ी में सामान ढो ढो के ला रहे थे, तो गाड़ा ढव मीन्स मराठी में इसका मतलब है गाड़ी से खींच के लाना, और पानी मतलब गाड़ी से खींच के लाना, इसीलिए इस नदी का नाम पड़ गया गाड़ा ढव। और ऐसे कई लोगों का मानना था उस गांव में रहने वाले कि उस नदी के पास जाते ही उनके साथ छलावा होता था। मीन्स ऐसा अंदर से कोई सोने की चेन आ जाना, हाँ, सोने की कोई चीज दिखना, उन्हें ऐसा लगता था कि आसपास सोना है, ऐसा दिखता था उन्हें ऐसा। और वहाँ छोटे छोटे जो गांव में बच्चे होते थे ना, कई बार ऐसा होता था कि वो बच्चे खेल रहे होते थे, अंदर से पानी में से चैन आती थी, और ये चैन पकड़ के ये लोग पीछे खींचते थे, और फिर अचानक से अंदर से कोई खींचता था, ऐसा लगता था, और ये बच्चे गिर जाते थे। बट किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था आज तक। ऐसा होता है कि कई बार बोलते बहुत लोग इस वक्त, लेकिन कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तो इस स्टोरी का भूत अच्छा था, समझ लो, ठीक है। और उनके साथ ही बुरा हुआ था, एक हिसाब से हम सोच सकते हैं, ठीक है। और इस देश को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि पारस पत्थर क्या सच में होता है, क्या हमें कभी मिल पाएगा। बहुत अच्छा था, मतलब किसी को एकदम से इतना अमीर हो जाना इतना आसानी से, कितनी अच्छी अच्छी चीज लग रही है ना सुन के, पर उसका अंत भी इसी चीज से होना था, ये बहुत गलत हो गया। पर ठीक है, ये रियल स्टोरी है, ऐसा मेरी मम्मी की दादी बोलती है कि उन्होंने उन्होंने अपने बचपन में सुनी है, मतलब वो 11-12 साल की, मतलब उन्होंने अपने बचपन में ही सुनी है। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब थी। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक इसे सुनी है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, हमारे वीडियोस, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।